हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान चैनल पे। मैं हूं ज्ञान। आज का जो ये जजमेंट है ये बेस है एक हाई कोर्ट के जजमेंट पे, और ये मैं आपको बता दूं पहले ही कि ये पति पत्नी का रिलेटेड नहीं है, बट ये रिलेटेड है फादर मदर और बहू और बेटे के रिलेशन में। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक सुंदर सा घर बनता है और उस घर में क्योंकि सास भी रहते हैं, ससुर भी रहते हैं, बेटा भी रहता है और उसकी बहू भी रहती हैं, तो क्या ये चारों में से अगर इस घर में अब किसी को रहना है तो अब वो बंदा कौन सा रहेगा? अगर मान लीजिए बहू और बेटे ने मना कर दिया कि मुझे अब माता पिता के साथ नहीं रहना, तो अब इस घर में असली रूप में कौन रहेगा? किसको इस घर से बाहर जाना होगा? क्या वो माता पिता वृद्धाश्रम जाएंगे या उस माता पिता को उसी घर में रहने का पूर्ण अधिकार है? तो ये इस जजमेंट का मेन थीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं छोटा सा जजमेंट। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस जजमेंट में जो कलकत्ता हाई कोर्ट थी, उन्होंने ये कहा कि दो वरिष्ठ नागरिक थे, मीन्स बूढ़े व्यक्ति थे, उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी दी कि उनके बहू और बेटे जो हैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अब आप इस घर से निकल जाओ, आपका इस घर में कोई काम नहीं है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 आपका कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें ये कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक को अपने घर में विशेष रूप से रहने का अधिकार है। यदि आवश्यक हो तो अपने बहू बेटे को बेदखल करने का भी उनके पास अधिकार है। और कोर्ट ने यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी कहीं। उन्होंने ये कहा कि अगर वरिष्ठ नागरिकों के बच्चे उनके साथ रहने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वैसे तो सब साथ में रहते हैं, बट अगर वो रहने से इनकार कर देते हैं तो वहाँ पे जो वरिष्ठ नागरिक हैं सबसे अच्छे लाइसेंसधारी होंगे, और अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो उन बच्चों को घर छोड़ के बाहर जाना होगा, ना कि उन माता पिता को। यहाँ पे कोर्ट ने जो रेफरेंस लिया है वो लिया है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का। सबसे पहले तो इसका रेफरेंस लिया है, फिर आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस लिया है, और ये कहा है कि अगर हम इस समाज में रह रहे हैं और समाज अपने वरिष्ठ नागरिकों की अच्छे से देखभाल नहीं कर सकता तो उसे पूर्ण सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर्ट ने कही वो कही कि एस नीता वर्सेस डिप्टी कमिश्नर, ये एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। उसमें ये था कि डीवीए एक्ट 2005 है और जो ये सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 है, ये एक स्पेशल लिटिगेशन है, स्पेशल कानून है। तो इन दोनों को जब भी लागू कीजिए, सीनियर सिटीज़न का लागू कीजिए या फिर ये डीवीए एक्ट का लागू कीजिए, तो दोनों कंडीशन में बहुत ही सामंजस्य रखना होगा, बहुत ही केयरफुली दोनों को देखना होगा कि दोनों, चाहे वो बहू हो उसके भी राइट का वायलेशन ना हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन माता पिता के राइट का वायलेशन हो रहा है। और यहाँ पे कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर कोई डॉटर इन लॉ है वो डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग आना चाहती है, क्लेम करना चाहती है, तो उसको भी कोर्ट आराम से सुनेगा। बट यहाँ पे दोनों में एक तरीके से कह सकते हैं सामंजस्य बना के चलेगा कि कहीं सीनियर सिटीज़न के राइट का तो वायलेशन नहीं हो रहा है, या फिर जो डॉटर इन लॉ है उनका कहीं से वायलेशन ना हो डीवी एक्ट के अंतर्गत। तो ये आर्टिकल 21 के तहत उन्हें पूरा राइट है अपने घर में रहने का, और जो वो घर ओन करते हैं, साथ ही साथ जो डॉटर इन लॉ है और जो उनका सन है, उनको अगर वो साथ में रहने के लिए मना कर देते हैं तो उनको भी बाहर करने का उनको अधिकार है। तो इस केस का नाम है रामपद बसाक एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल एंड अदर्स। तो आई थिंक ये जजमेंट आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये पसंद आया हो वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।